दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी अपने YouTube चैनल टेक्निकल अगम किसान पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जिसकी वजह से किसान हमारे बर्बाद हो चुके हैं। इस खेती की वजह से किसान बेचारे बर्बाद हो चुके हैं और उसमें भी एक वैरायटी ऐसी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको आज मिलवाता हूं ऐसे ही एक परेशान किसान से, जिन्होंने क्या कि मैं इनकी काफ़ी ज़मीन है और सारा जो है खेत बर्बाद हुआ पड़ा है, बेकार हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जी। ग्राम सादकपुर खिचड़ी जी। तहसील कांट जिला मुरादाबाद से। अच्छा, जिला मुरादाबाद में आपका गाँव होता है। तो सर देखिए, जैसा हम देख रहे हैं आपके खेत की स्थिति हुई पड़ी है, तो ये गन्ना कब लगाया था? ये गन्ना हमने मार्च में बुआई की थी इसकी। जी। ये आपका जो है मतलब 9 लफ है अभी? हाँ, 9 लाख है। ये हम काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं जी। लेकिन अब तक जो भी था इसमें बेनिफिट था, लेकिन पशुओं के लिए हरा चारा नहीं था। अच्छा। और उत्पादन काफ़ी अच्छा था। जी। हाँ हाँ। लेकिन इस बार अधिकांश लोगों की, मेरी ही नहीं, अधिकांश लोगों की खेती बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, तो ये रोग सिर्फ 38 में आया है और कोई से बीज में भी आया है? ये और किसी बीज में नहीं आया, केवल अभी हमारे क्षेत्र में जितना भी पौध तैयार हुई हैं वो सिर्फ 0238 ही है, उसी में ही रोग आया है। अच्छा, तो सर ये रोग कौन सा है और ये इतना गन्ना मतलब बिल्कुल सूखा हुआ है, ये आप बता सकते हैं कि कौन सा रोग आया हुआ है? इसके अंदर एक कीड़ा है जी। और वो कीड़ा देखने में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरा गन्ना अंदर तक लाल हो चुका है। अच्छा, मतलब रेड रोग, रेड जोन के नाम से जी 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 ये रोग आया है। अच्छा अच्छा सर, इसका कोई ट्रीटमेंट आपने किया था? इसका ट्रीटमेंट हमने किया, जैसा कि हम दुकान पे जाते हैं, उनसे बोलते हैं कीटनाशक दवाई वालों से कि हमारे खेत में ये रोग आ चुका है, हमें दवाई दीजिए। तो उनसे हम अगर लेते हैं तो ये स्प्रे कर दीजिए, वो स्प्रे कर दीजिए। तो हमने मतलब 2 बार स्प्रे भी कर दिए। उसके बाद पानी भी दिया खेत को। जब तक उन्होंने कहा कि ये मतलब ये ट्रीटमेंट करिए, हमने वो भी करके देख लिया, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट हमें नहीं मिला। और पूरा खेत आज आप देख लीजिए, पूरा खेत आप ये सूख चुका है। तो आपने सारा टोटल जितना भी बो रखा है, और भी आपकी जमीनें हैं दूसरी जगह, तो वहाँ सारा 38 ही बो रखा है, सब यही? हाँ, अभी तक तो मैंने सारा 0238 ही बो रखा है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने दुकान वालों से पूछा कि कौन सी दवाई डालनी है, उन्होंने बताया, आपने डाल दी, लेकिन उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिला? नहीं। तो इसके बाद कुछ जैसे कृषि वैज्ञानिक होते हैं या कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों से आपने कोई? अभी तक उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन आपके गांव में हमने दूसरे लोगों से बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि हमने एक्सपर्ट से भी बात करी थी और वो मतलब सब हाथ खड़े कर गए, मतलब किसी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। इस रोग का कोई भी बीमारी अभी तक, जो बीमारी है इसका इलाज नहीं है कहीं से कहीं। तो मतलब ये जो स्थिति आपके गन्ने की हो रखी है, तो ये आपके क्षेत्र में सभी जगह है या कहाँ कहाँ आपने देखा इस तरह का? ये सभी खेतों में है सर। अच्छा, सभी खेतों में, मतलब जहाँ भी आप गए हैं हर जगह यही स्थिति रही है। तो इस बीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे किसान तो बर्बाद हो गया फिर, क्योंकि बीज इसमें किसान बर्बाद है, लेकिन अब तक बहुत बेनिफिट हुआ मिल को, क्योंकि इसमें रिकवरी 70-75% है। अच्छा, मतलब पिछले जब तैयार सही होता था, अब ये रोग आने के बाद इसका जो है, अब रोग आने के बाद देख लीजिए हमें क्या प्रॉफिट होगा और मिल को क्या। हाँ, क्योंकि देखिए जब इसमें हमने बीज भी लगाया, बीज तो उतना ही बोया, फसल में जब रोग आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो पैसा अलग से लगा रहे हैं, और उसके बावजूद देख रेख ज़्यादा कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के इसमें आ रहे हैं, और उसके बाद भी फसल में कुछ है नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं मिला, मतलब लॉस ही लॉस हुआ इसमें। हाँ सर, लॉस। तो अब क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा आप कोई और बीज लगाएंगे, गन्ना छोड़ेंगे या कोई दूसरी फसल करेंगे? नहीं, गन्ना क्या छोड़ेंगे, देखो किसान के पास गन्ने के अलावा और कुछ नहीं है। फसलें और भी हैं, लेकिन वो सब फसलें मतलब फसली हैं। लेकिन किसान को जो मतलब एक अपना जीवन यापन करने के लिए जो अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो सिर्फ एक गन्ना ही है।
अच्छा। जिससे वो एक बार अपना लगाए और 1 साल तक अपना उसको आमदनी उसकी मिल सके जी। और जो फसलें हैं वो छोटी छोटी फसलें हैं जो 3 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में आती हैं, तो उनको बुआई मतलब अन्य बहुत खर्चे होते हैं, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा अच्छा, कुछ किसानों से जैसे मेरी बात होती है, मैं कई जगह जाता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि भाई किसानों को अपने खेत में, जैसे आज ये गन्ने की स्थिति हुई है, इस स्थिति को देख के लोग परेशान है बहुत ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि कुछ साइड बिजनेस के रूप में कुछ जैसे प्लांटेशन भी कर लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ना इधर है ना इधर है, कहीं भी कोई पौधा नहीं लगा रखा है, जबकि ऑक्सीजन भी पौधा देते हैं और लोग पौधे की छांव में बैठना चाहते हैं और पौधा लगाते नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि उन्हें प्लांटेशन करना चाहिए? मैंने सुना है इस बारे में, कुछ मतलब एक्सपर्ट ने मुझे राय भी दी थी जी कि मतलब चंदन या मतलब मोगनी या कुछ इस तरह के पौधे मतलब प्लांटेशन अपना खेतों में करिए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहेगी और आपकी फसलें भी जो है ठीक ठाक रहेंगी और किसान को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इस बार यही चाह रहा हूँ कि मैं भी अपने खेतों में इस बार गन्ने की जगह मोगनी या चंदन वगैरह इस तरह के पौधे लगाऊं, तो मैं उनको मतलब इस बार करना चाहता हूँ कि उसमें आम प्रॉफिट ज्यादा है या फिर गन्ने में प्रॉफिट ज्यादा जी। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप प्लांटेशन भी करते हैं साइड में या बीच में भी करते हैं, तो उसके बीच में आप गन्ना बोना चाहें गन्ना ही बो सकते हैं और कोई फसल बोना चाहें वो भी बो सकते हैं। लेकिन एक समय में जाके वो एक स्थिति ऐसी होती है कि वो हमें बहुत अच्छा पैसा दे के जाती है और पक्की फसल जैसे हम कहते हैं। अब जैसे गन्ने में आज ये रोग आ गया, अब तक ये बीज बहुत अच्छा था, सभी के लिए बहुत अच्छी पैदावार दे रहा था, लेकिन आज ये रोग आ गया तो ये खत्म हो गया। हो सकता है कल को किसी दूसरे बीज में भी ये रोग आ जाए। ये आपने बात सही कही कि किसी दूसरे बीज में भी आ सकता है, क्योंकि 238 भी हमारे यहाँ 6-7 साल तक ही टिका है, इससे ज्यादा नहीं टिका। पहले हमारे यहाँ 067 चलता था, वो कैंच लगती थी उसमें, गन्ना छील नहीं पाते थे। उसके बाद में 232 आया, उसमें मिठास बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो जर्नल गन्ना कर दिया मिल ने। फिर उसके बाद 238 दिया, ये भी 6-7 साल टिका, इससे ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन ना ही पशुओं का चारा मिला। देखो देहात में मतलब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पशु के चारे की, और चारा ही नहीं मिलेगा तो कोई मतलब गन्ना क्यों लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब जहाँ तक मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो भी नया बीज आएगा वो 6 या 7 साल तक ही, इससे ज्यादा वो बीज नहीं चलेगा। तो मतलब हर 6-7 साल बाद किसान को नया बीज लेना पड़ेगा। जी हाँ। तो कितने बीज बदलेगा, क्या करेगा, इस वजह से किसान को अपनी जो माइंड सेट है वो ही बदल लेना चाहिए और अपने खेतों में इसके साथ साथ प्लांटेशन वगैरह भी जरूर करना चाहिए। बदलने के लिए एक चीज और है, बदलने को बदलते रहें। अगर हमें उसी रेट अगर प्राप्त होता है तो हम बदल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही बीज हमें 3000-4000 क्विंटल की मात्रा में मिल रहा है तो हम उसको क्यों लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 6 साल बाद 3000 क्विंटल का मतलब क्विंटल प्रति तो क्यों लेंगे उसको। बिल्कुल सही बात है। हमारा गन्ना 350 रुपये जा रहा है और हमें 3000 रुपये क्विंटल उसका बीज मिल रहा है। तो देखिए सर, ये आपकी बहुत सही मुझे जानकारी लगी, किसान भाइयों को भी समझ में आई होगी, ताकि वो कुछ ना कुछ अपने यहाँ बदलाव करें और उसके दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे तक चलिए जी। ये देखिए, हाँ ये सारा पूरा खेत बेकार हुआ पड़ा है और काफी एरिया में है। ये तो सिर्फ एक खेत है, लेकिन इसके अलावा और भी जगह और भी बहुत अन्य खेत हैं जो। अच्छा, ये जो ये वाला बीज जो हरा खड़ा है, ये कोई दूसरा गन्ना है? ये दूसरी वैरायटी है। अच्छा, ये दूसरी वैरायटी है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़वार या बहुत अच्छी नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं है। हाँ, मतलब ग्रोथ में कमी है। तो कुल मिला के ये है कि और जो अन्य वैरायटियां 38 के अलावा आ रही हैं वो ग्रोथ भी नहीं दे रही हैं। नहीं, ग्रोथ नहीं दे रही, और वो ग्रोथ न देने की वजह से उनमें वजन कम निकलेगा, तो किसान का वैसे भी घाटा तो किसान को कोई प्रॉफिट ही नहीं। 38 में रोग आ गया तो अब किसान करे तो क्या करे। अब मजबूर हैं दूसरी खेती करने पे। दूसरी खेती कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, साइड खेती कुछ करनी पड़ेगी, साइड खेती जरूर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से किसान का लाभ लगातार होता रहे। जी। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये बोला मैं भी उनका एक्सेप्ट करता हूं और गवर्नमेंट को भी इनके लिए कुछ मदद करनी चाहिए। जी जी जी, है ना। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो 38 में रोग आया है और पूरे खेत के खेत गायब हो गए। भाई ने तो टोटल 38 ही वो रखा है, इनके पास तो कोई दूसरी वैरायटी है नहीं, अभी करने की सोच रहे हैं, बता रहे थे।
तो मतलब गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट को किसानों की मदद करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और मदद नहीं करूँगा आप खाएंगे कहाँ से? जी, पंजाब जी, के लोगों की मदद हुई है लेकिन जी, उनके एनएसपी वगैरह नहीं मिलता। जी जी जी, जब फसल ही नहीं होगी तो खाओगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। रोटी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल सही बात है। और जब किसान हमारा बर्बाद हो जाएगा सब तो बेकार वो हो क्या जाएगा, करेगा? कुछ भी नहीं क्योंकि हमारा देश 80% कृषि प्रधान देश है। और 20% तो वैसे ही लोग गाड़ी पे घूम रहे हैं। जी जी जी, मजा ले रहे हैं। जी 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 जी, जीवन, वो कहता है जीवन स्टाइल है। जीवन जी, स्टाइल नहीं है आपका, जी, खाने जी, से जीवन स्टाइल होता है। बिल्कुल पेट बिल्कुल, भरने, आपका जब पेट भरा होगा तब आपका जीवन स्टाइल चलेगा, वरना आप जी, जी, फेल है बिल्कुल, दुनिया के बिल्कुल। अंदर। मैं तो ये बोलता हूँ आपके पास जब कुछ होगा, जब आपका पेट भरा होगा तभी तो आप दौड़ोगे। जी जब आपकी मशीनरी है तो खाना या दाना पानी होगा ही नहीं। आई मीन जिसे बोलते नहीं है कि पेट्रोल ही नहीं होंगे गाड़ियों का तो चलेगी कहाँ से? बिल्कुल सही। तो सर किसान अगर बर्बाद हो गया तो समझ लीजिए कि नहीं, देश आपका बर्बाद हो देश जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये होने क्योंकि वाला है। मैंने सुना भी है और ये सच भी है, जहाँ किसान की जिस साल फसल कम निकलती है उस साल बहुत बहुत बड़ी कंपनियों के शेयर गिर जाते यस हैं। बिल्कुल गिरते तो हैं। किसानों पर डिपेंड है और किसान की ये हालत हुई है। देखो मैं तो तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दूंगा, हाँ। किसान पे ज्यादा ध्यान दीजिए केवल। या चलिए, है खाने का तो इंतजाम जी, करना जी, पड़ेगा। और खाना भारत के लोग खाएंगे तभी जी, तो जी, खड़े हो पाएंगे, वरना जी, जी। भाई साहब बेकार हो जाएगा सारा कुछ। चलिए, तो ठीक है सर, आप लोगों की जो समस्या है ये हमारे एक की समस्या नहीं है, ये सारे किसानों की यही समस्या है। क्योंकि टोटल 38 वैरायटी में यही रोग आया हुआ है और सभी जगह 38 का यही हाल है। जब ठीक है सर, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शब्द कहे और बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आया होगा। और सर आपका भी बहुत हम बहुत तो धन्यवाद। राम राम भी कर और देंगे। देखिए किसान भाइयों, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से आपने जाना इस चीज़ का कि रोग कैसा आ रहा है और किसान किस हद तक बर्बाद हो चुके हैं, कैसे इस वैरायटी की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब किसानों को वास्तव में सोचने वाली बात ये है कि हमें इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगली वैरायटी आए तो वो हमें पूरा उत्पादन दे सके और पूरी तरह से वो सर्वाइव हो सके। क्योंकि सर ने जैसे बताया कि 6-7 साल तक ही सारी वैरायटियाँ, पिछली भी और वैरायटियाँ आई थी वो 6-7 साल तक ही चलती हैं, हर बार नया कहाँ तक बदलेंगे। तो अपना एक ऐसा साइड बिजनेस करके ज़रूर चलना है जिसकी वजह से हम पूरा सर्वाइव कर सकें और समय समय पर उसका उत्पादन ले सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा मैं। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद।